नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, बता देता हूँ, देश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हो जाओ तैयार। यानी कि 21 जनवरी 2026 से आंगनवाड़ी बहनों को 2 नए काम करने होंगे जो सरकार ने सभी राज्यों की सरकारों पर लागू किया गया है। ध्यान देने योग्य बातें हैं, कान खोल के सुन लो। ये जरूरी काम आपको करना बेहद जरूरी है। साथ ही मानदेय में बम्पर बढ़ोतरी होगी, उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। यानी कि सभी राज्यों की आंगनवाड़ी बहनों के लिए यह वीडियो जानना बेहद जरूरी है। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे जरूर बने रहना। बता देता हूँ, आंगनवाड़ी बहनों को अब तैयार होना पड़ेगा। यानी कि 21 जनवरी 2026 से आंगनवाड़ी बहनों को 2 नए काम करने पड़ेंगे। सरकार द्वारा एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। यानी कि यह सभी राज्यों की आंगनवाड़ी बहनों के लिए जरूरी खबर है, उनको देखना बेहद जरूरी है। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट्स आती रहती हैं। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 21 जनवरी 2026 से आंगनवाड़ी बहनों को करने होंगे 2 नए काम। यानी कि ऐसे कौन से आदेश दिए गए हैं, ऐसे आदेश जो जारी किए गए हैं जिनमें 2 नए काम करने हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सरकार की ओर से समय समय पर नए नियम निर्देश जारी किए जाते हैं ताकि बच्चों और महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया जा सके। हाल ही में सोशल मीडिया और विभिन्न समाचारों के माध्यम से 21 जनवरी 2026 से आंगनवाड़ी बहनों के लिए 2 बड़े कार्य लगातार चर्चा में तेजी से आ रहे हैं। यानी कि सरकार ने यह खबर विशेष रूप से उन आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायकर्ता के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से डिजिटल एप्लीकेशन और केंद्र प्रबंधन के उद्धार पे इंतजार कर रही थी। विभाग द्वारा जारी संभावना निर्देशों के अनुसार अब केंद्रों को संचालन और बच्चों के ट्रेनिंग के तरीके के बड़े बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। यानी कि इन बदलावों के मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्य प्रणाली को पारदर्शिता लाना, साथ ही दोस्तों लाभार्थियों तक योजना का लाभ सीधा पहुँचाना। आइए विस्तार से जानते हैं कौन से 2 नए काम करने होंगे जो आंगनबाड़ी बहनों के लिए आने वाले समय में बेहद जरूरी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही इस वीडियो के माध्यम से राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या मिलने वाले हैं, 2 नए काम करने पड़ेंगे जो डिजिटल 2 नए कामों के अंतर्गत वो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल इंडिया की तरफ से एक नई पहल की शुरुआत की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं बता दूं, 2026 के शुरुआत से ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं सभी सरकारों केंद्र सरकार के साथ मिलकर। यानी कि जो पहली जिम्मेदारी है जिसके अंतर्गत यूनियन पहचान यानी कि अपार आईडी, अब सभी की अपार आईडी बनेगी, स्टूडेंट आईडी बनेगी। साथ ही दूसरी जिम्मेदारी बायोमेट्रिक उपस्थिति यानी कि दर्ज करवानी पड़ेगी। आप जिस केंद्र पर, जिस आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यरत हैं, वहां से आपको अपना बायोमेट्रिक तरीके से सारा सत्यापन रिकॉर्ड अधिकारियों तक पहुंचाना पड़ेगा। दोस्तों, इसके साथ ही मैं बता देता हूं, जो अपारा आईडी के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा का पूरा रिकॉर्ड एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगा। वहीं बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने से आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायकर्ताओं की उपस्थिति सीधे पोषण ट्रैक्स ऐप्स और नए सरकारी पोर्टल पर दर्ज होंगी, जिससे केंद्रों के समय पर खुलने और बंद होने का सटीक जानकारी सरकार के पास रहेगी। दोस्तों, बता देता हूँ, आंगनवाड़ी नई कार्य जो योजना है जिसमें योजना अपडेट्स का नाम के बारे में बात करेंगे। साथ ही जो प्रणाली है वो 21 जनवरी से 2026 से संभावित है कि पूरे राज्यों में लागू हो और बनाए जाएं। उसके साथ ही मैं बता दूं, आंगनबाड़ी जो 2026 में जो 21 से है, 21 से संभावना है, जो प्रमुख कार्य रखे गए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, बच्चों के अपार आईडी जो प्रथम कार्य होगा। सेकंड में जो सेकंड कार्य है जिसमें बायोमेट्रिक जो स्टैंड्स है उसका सिस्टम लागू होगा संबंधित विभाग में, बाल विकास विभाग के माध्यम से। साथ ही बात करें अगर लाभार्थियों की बात करें तो आंगनबाड़ी सेविका, सहायकर्ता और बच्चों के लिए लाभार्थी यानी कि लाभार्थी होंगे। और उद्देश्य की बात करें, कार्य की पारदर्शिता और डिजिटल ट्रेनिंग के लिए लागू किया जाएगा। पोस्टल की बात करें तो पोषण ट्रैक्स ऐप्स और नया बायोमेट्रिक ऐप्स के जरिए ये लागू होगा। राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी सभी राज्यों में ये लागू होने वाला है। दोस्तों, जितने भी बच्चे हैं उनको अपारा आईडी अलाउड कर दी गई है, जिसमें डिजिटल 12 अंकों की संख्या डिजिटल कार्ड बनेगा जो बच्चे का पूरी शैक्षणिक और स्वास्थ्य डेटा का स्टोर करेगा। दोस्तों, इसके साथ ही अगर बात करें हम आपको राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, यानी कि
आंगनबाड़ी बहनों को अपने केंद्र की सभी पंजीकरण बच्चों को डेटा एकत्रित करना होगा और सभी प्रकार की उनकी आईडी के फायदा होंगे। उनके भविष्य में स्कूल में दाखिला लेंगे तो उस आईडी का टीकाकरण, पोषण, स्वास्थ्य जैसे स्नातंत्र के लिए बेहद काम आने वाले हैं। दूसरी बात बताएं तो यदि यह काम पूरी तरीके से डिजिटल होगा, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने स्मार्टफोन केंद्र में मिलने वाले टैबलेट्स के जरिए काम कर सकते हैं, जिसके विभाग की ओर से विशेष परीक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा ताकि किसी बहन को किसी प्रकार की तकनीकी समस्या ना हो। दूसरा, बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग करना होगा। अब अपनी हाजिरी के लिए भी बायोमेट्रिक होगा, रजिस्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बायोमेट्रिक तरीके से क्या करना होगा, हाजिरी लगाई जाएगी सभी केंद्रों पे और ये अंगूठे की जो सिस्टम था वो बंद कर दिया जाएगा। बायोमेट्रिक तरीके से फेस ऑटो या अंगूठा लगाकर अब रजिस्टर में हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये 2 नए काम थे, साथ ही वेतन में बम्पर बढ़ोतरी होगी। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।